Hello students. Now the next topic of this lesson, combustion and flame, is conditions necessary for combustion. Three conditions that are necessary for combustion are as follows. तीन चीज़ें जो combustion के लिए ज़रूरी हैं. Number 1, the presence of a combustible substance. Number 2, presence of a supporter of combustion means air or oxygen gas. And number 3, attainment of ignition temperature of the combustible substance. इन तीनों में से अगर कोई एक चीज़ भी हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी तो कंबशन पॉसिबल नहीं है. These three conditions necessary for combustion are also called triangle of fire. अब आप देखिए यहाँ ट्राइंगल पर नीचे कंबस्टिबल सब्सटेंस लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन एंड राइट साइड में इग्निशन टेम्परेचर. ये तीनों जब तक नहीं होंगी कंबशन पॉसिबल नहीं होगा. लेट अस डिस्कस दीज कंडीशंस इन डिटेल. Combustible substance. The presence of combustible substances like paper, cloth, wood, LPG and petrol is necessary for combustion to occur. The process of combustion cannot occur without a combustible substance. Number 2, supporter of combustion. Combustion is a chemical reaction between a combustible substance and oxygen present in air to produce heat. Actually, combustion जो है ये प्रोसेस है, एक रिएक्शन है किसी भी फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच में. A combustible substance does not burn in the absence of oxygen. The process of combustion continues as long as oxygen is present. जब तक ऑक्सीजन मिलती रहेगी कोई भी फ्यूल जलता रहेगा, और अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी तो फ्यूल बंद हो जाएगा जलना. When the supply of oxygen is discontinued or cut off, combustion stops. Number 3, attainment of ignition temperature. Wood and coal are fuels, but they do not start burning on their own. आपको पता है वुड और कोल दोनों ही फ्यूल हैं, लेकिन अगर हम इनको मैच स्टिक से जलाना चाहें, कैंडल से जलाना चाहें तो हम नहीं जला सकते. They burn when they are heated with the flame of a candle or Bunsen burner to a certain minimum temperature. जब तक हम उनको काफ़ी देर तक हीट नहीं करते तब तक वो फायर को कैच नहीं करते. The lowest temperature to which a substance must be heated to catch fire and start burning is called its ignition temperature. Means कोई भी फ्यूल तब तक जलना स्टार्ट नहीं करता जब तक वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच जाता. Different substances have different ignition temperatures. Why does petrol catch fire earlier than kerosene? केरोसिन के कंपैरिजन में पेट्रोल जल्दी फायर कैच क्यों कर लेता है? बिकॉज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेट्रोल इज लेसर देन केरोसिन. अ कंबस्टिबल सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन डज नॉट कैच फायर. कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तब तक फायर को कैच नहीं करेगा इफ़ इट्स टेम्परेचर इज़ लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर, जब तक वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच जाता. नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई अ मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन? जब तक मैच स्टिक मैच बॉक्स में रखी होती है या हम उसको बाहर निकालते हैं वो फायर को कैच नहीं करती. कब तक? जब तक हम उसको रब नहीं करते मैच बॉक्स की बाहर वाली साइड पर. जब हम उसे रब करते हैं तो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है और तब उसके ऊपर जो मटेरियल लगा होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच हो जाता है और वो जलने लगती है. द सब्सटेंसेस दैट हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. जैसे LPG, केरोसिन, अल्कोहल, पेपर, फैब्रिक, स्ट्रॉ, ड्राई ग्रास एटसेट्रा ऑल हैव लो इग्निशन टेम्परेचर. पेट्रोल, डीजल, ये सब बहुत लो इग्निशन टेम्परेचर वाले हैं, बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेते हैं. नाउ फायर फाइटिंग. Fire at homes, shops and factories can be very disastrous and often causes loss of life and property. अगर फायर अनवांटेड है, हमने नहीं प्रोड्यूस करी, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस और डिसास्ट्रस हो सकती है. सो फायर शुड बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल एंड एक्सटिंग्विश्ड एज सून एज पॉसिबल. जब ज़रूरत हो तभी हमें इसको प्रोड्यूस करना चाहिए और जब हमारा वर्क कंप्लीट हो जाए तो हमें इसे एक्सटिंग्विश कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए. फायर फाइटिंग मीन्स टू कंट्रोल एंड एक्सटिंग्विश द अनवांटेड फायर. जब अनवांटेड फायर को हम ख़त्म करते हैं, बुझाते हैं, तो इसको फायर फाइटिंग कहते हैं.
Fire can be controlled by removing one or more of the conditions required for combustion to take place. अब जैसा कि हम ऊपर अभी पढ़ के चुके हैं कि 3 कंडीशंस जरूरी होती हैं। अगर उन 3 कंडीशंस में से किसी भी एक कंडीशन को हम हटा दें तो हम फायर को कंट्रोल कर लेते हैं। Since it is not possible to remove all the combustible substances from the place of fire, for example if a building catches fire the whole building cannot be shifted. अब क्योंकि जो मटेरियल है, जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, वो तो हम हटा नहीं सकते। सो द फायर फाइटिंग ऑपरेशंस वर्क मेनली ऑन 2 प्रिंसिपल। तो हमारे पास बचती हैं 2 चीज़ें, या तो हम ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दें या हम उनके इग्निशन टेम्परेचर को लोअर डाउन कर दें। तो अब हम क्या करेंगे, हम उनके इग्निशन टेम्परेचर और उसके ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद करने की कोशिश करते हैं। ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग सब्सटेंसेज बिलो देयर इग्निशन टेम्परेचर और कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई टू द बर्निंग सब्सटेंसेज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर्स। लेट अस लर्न अबाउट देम। चलिए यहाँ पर हम फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में बात करेंगे, जो वो दोनों काम करेंगे जिनसे हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। वाटर एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। सबसे अच्छा मटेरियल हमारे पास वाटर होता है, क्योंकि ये किसी भी फ्यूल को कूल डाउन कर देता है, उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर से लोअर डाउन कर देता है। If a fire breaks out in our houses or in our neighborhood, the first thing we must do is to call the fire services by डायलिंग 101। फायर सर्विस का जो नंबर होता है वो 101 होता है। तो सबसे पहले तो हमें फायर सर्विस को कॉल करना चाहिए। व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स द फायरमैन एक्सटिंग्विश द फायर बाय थ्रोइंग वाटर अंडर प्रेशर ऑन द फायर। फायर ब्रिगेड क्या करता है, वाटर थ्रो करता है फायर के ऊपर और इससे फायर को कंट्रोल करता है। When water is thrown on fire, it cools the combustible substance below its ignition temperature and prevents the fire from spreading. तो वाटर क्या करता है, इग्निशन टेम्परेचर से नीचे उसके टेम्परेचर को ले आता है और इससे जो हमारा फ्यूल है वो जलना बंद हो जाता है। द वाटर व्हेन हीटेड बाय फायर फॉर्म्स वाटर वेपर। लेकिन अगर आग बहुत तेज़ है तब हम जब उसके ऊपर पानी डालेंगे तो पानी उसको कूल करने के बजाय वाटर खुद ही वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा। दैट सराउंड्स द कंबस्टिबल मटेरियल, और वो कंबस्टिबल मटेरियल के चारों तरफ इकट्ठा हो जाएगा। एंड हेल्प्स इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। तब वो दूसरी तरह से काम करता है, तब वो उसके इग्निशन टेम्परेचर को डाउन नहीं करता, तब वो चारों तरफ वाटर वेपर जो इकट्ठा हो गया है वो ऑक्सीजन को उस फ्यूल तक नहीं आने देता और इस तरह से वो आग को बुझा देता है। सो द फायर गेट्स एक्सटिंग्विश्ड। दस वाटर इज़ वेरी इफेक्टिव इन फायर फाइटिंग ऑपरेशंस। तो सबसे पहले तो हम वाटर से ही फायर को फाइट करते हैं, बुझाने की कोशिश करते हैं। However, water as an extinguisher has some limitations that are follows. लेकिन वाटर को भी हम सब जगह यूज़ नहीं कर सकते। नंबर 1, water cannot be used to extinguish fires in electric wiring caused by an electrical short circuit। अगर बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी है तो वहाँ पर हम वाटर नहीं डाल सकते, बिकॉज यू नो दैट वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। This is because water is a conductor of electricity. When it is poured over burning electrical wires or appliances, it causes electric shocks to the people involved in the firefighting operations. जो पर्सन वाटर डाल रहा है उसको ही करंट पास हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक शॉक्स के केसेस में हम वाटर यूज़ नहीं कर सकते। दिस इलेक्ट्रिक शॉक कैन इवन किल पीपल। लोगों की डेथ तक हो सकती है। Water cannot be used to extinguish fires caused by burning of oil or petrol। हम ऑयल या पेट्रोल में अगर आग लगी है तब भी वाटर को यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज वाटर बीइंग हैवियर देन ऑयल सेटल्स डाउन एट द बॉटम। क्योंकि वाटर ऑयल और पेट्रोल दोनों से भारी होता है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है ऑयल और पेट्रोल के कंपैरिजन में, तो जब हम उसके ऊपर वाटर डालते हैं तो वाटर नीचे चला जाता है और ऑयल और पेट्रोल ऊपर आ जाता है और उनको और ज़्यादा बड़ा सरफेस एरिया मिल जाता है फायर कॉज करने का, तो उससे आग और ज़्यादा फैल जाती है।
ऑयल फ्लोट्स ओवर दिस वाटर एंड कंटिन्यूज टू बर्न, और आग बुझ नहीं पाती। Next is carbon dioxide as a fire extinguisher. Carbon dioxide is the best fire extinguisher for fires involving electrical equipment and inflammable materials like petrol and kerosene. तब हम इन केसेस में क्या करें? तो ऑयल और पेट्रोल के केस में हमें कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर है अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगी है या किसी पेट्रोल और केरोसिन में आग लगी है। वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू एक्सटिंग्विश फायर फ्रॉम फायर एक्सटिंग्विशर्स। आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है फायर एक्सटिंग्विशर। ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर हमारे स्कूल में भी बहुत सारे लगे हुए हैं। इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में फिल होती है। वेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, हम प्रेशर के साथ इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड फॉर्म में फिल कर देते हैं। Once released from cylinder, it expands in volume and cools down. अब जैसे ही हम इसका नॉब ओपन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और फोम की फॉर्म में जैसे झाग की तरह से ये बाहर निकलती है, और जिस मटेरियल के ऊपर भी हम डालते हैं उसको कूल डाउन कर देती है। और सिर्फ कूल डाउन नहीं करती, एयर की सप्लाई को भी कट कर देती है। उसके ऊपर एक कवर लगा देती है जिससे एयर उस फ्यूल के कांटेक्ट में नहीं आ पाती और जो आग है वो बुझ जाती है। It cuts off the contact between the burning combustible substance and oxygen supply and also brings down the temperature of the fuel. तो ये दोनों काम कर देती है। फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर भी डाउन करती है और ऑक्सीजन की सप्लाई को भी कट कर देती है। हैंस द फायर गेट्स एक्सटिंग्विश्ड, और इससे आग बुझ जाती है। इन मोस्ट केसेस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को भी खराब नहीं करती। We often see such fire extinguisher in our schools, offices, godowns and hospitals. Sand may also be poured over some burning material to extinguish fire. कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही हम सैंड को भी स्प्रे कर सकते हैं। अगर कहीं पर आग लग गई है तो वहाँ पर अगर हम सैंड को स्प्रे कर दें तो वो भी दोनों काम करती है। इग्निशन टेम्परेचर को लोअर डाउन कर देती है और ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देती है और फायर को एक्सटिंग्विश कर देती है। इट कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बर्निंग मटेरियल।